हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम सी ए वेद एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में इन केस ऑफ शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस। अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हैं तो कुछ आप इस तरीके के ट्रांजैक्शन करते होंगे। वो इंट्राडे हो सकता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो सकता है, या फिर डिलीवरी हो सकता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे किन किन केसेस में इन ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी होती है, उसकी टर्नओवर की लिमिट क्या होती है, और अगर वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है और आप उस केस में टैक्स ऑडिट को स्किप कर देते हैं, नहीं करवाते हैं, तो उस केस में कुछ पेनल्टी भी लगाई जाती है। तो उस पेनल्टी को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो चलिए हम सारी ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं किस किस सिचुएशन में टैक्स ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है। तो चलिए हम डिटेल में एक बार अपनी वीडियो को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने क्या किया है कि जो भी आपके शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट कैटेगरी में मैंने डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन ले लिए हैं, और जो सेकंड कैटेगरी है वहाँ पर मैंने नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन ले लिए हैं। तो जो डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके अंदर भी फर्दर दो टाइप बन जाती हैं। फर्स्ट तो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाती है, जहां पर आपको अपने शेयर को सेल या परचेज करने से कैपिटल गेन होता है। वो लॉन्ग टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है, या फिर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो सकता है। एक दूसरी कंडीशन बन जाती है बिजनेस इनकम की। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन के अंदर बिजनेस इनकम कब हो सकती है आपको। एक दूसरा होता है नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शंस। तो नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन जो होता है ये प्योरली एक ट्रेडिंग होती है, और इस ट्रेडिंग के अंदर भी दो तरीके की ट्रेडिंग होती है। एक तो होती है आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग, और जो दूसरी ट्रेडिंग होती है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग। तो ये सारे ही तरीके के ट्रांजैक्शन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा किस किस सिचुएशन के अंदर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी होती है। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक चार्ट तैयार कर लिया है, एक टेबल तैयार कर लिया है, जहाँ पे आपको बड़े ही ईजी तरीके से समझ आने वाला है कि किस किस सिचुएशन के अंदर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने दो तरीके के ट्रांजैक्शन ले लिए हैं, डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शंस और नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं। तो डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन को भी मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। एक मैंने ले लिया था कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और एक मैंने ले लिया था बिजनेस हेड के अंदर। तो पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन होता है जब आप कोई शेयर ले लेते हैं और उसको सेम डे में सेल ना करके उसके एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, मीन सेम डे में सेल नहीं करते हैं, उसको उसके नेक्स्ट डेट में सेल करते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई 4 अगस्त को शेयर बाय कर लिया, तो आप जो इसको सेल करेंगे वो 4 के बाद कभी भी 5 तारीख को, 6 तारीख को, या कभी भी इसके बाद सेल करेंगे। मीन सेल जो आप सेल करेंगे वो सेम डेट में नहीं करेंगे। तो इस तरीके के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो डिलीवरी ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। और ये जो डिलीवरी ट्रांजैक्शन होते हैं इसके केस में जो आपको गेन होता है उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं, और ये जो गेन होता है ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली वो लॉस भी हो सकता है। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है वो बिजनेस इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो जहां पर बिजनेस इनकम नहीं होगी, कोई कैपिटल गेन होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, सैलरी होगा, अदर सोर्सेज होगा, वहाँ टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के केस में जो आप शेयर की सेल परचेज करते हैं तो वहाँ तो आपको कैपिटल गेन होता है, तो बिजनेस इनकम तो होती ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी का मतलब ही नहीं होता है। तो इस केस में आपके ऊपर जो टैक्स ऑडिट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको टर्नओवर की लिमिट भी देखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ मैंने जो सेकंड ये वाला कॉलम बनाया है, यहाँ मैंने आपको बताया है कि टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, और लास्ट कॉलम मैंने आपको बताया अगर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा तो किस सिचुएशन में होगा। तो उस केस में आपको टर्नओवर की लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी अगर आप फर्स्ट सिचुएशन में एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो अगर वो टर्नओवर की लिमिट सेटिस्फाई हो जाती है तो आपके ऊपर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस केस में तो होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है। टैक्स ऑडिट केवल बिजनेस इनकम के केस में ही चेक करना है। अब दूसरा ट्रांजैक्शन क्या होता है, सपोज करें आपने जो 4 तारीख को शेयर परचेज किया था और आपने वो 4 तारीख के कभी भी सेल किया, बट वहाँ पर आपकी ये बिज़नेस इनकम ही मान ली जाती है। वो बिज़नेस इनकम कब मान ली जाती है, या आप इसको बिजनेस हेड के अंदर कब कवर करते हैं, जहाँ पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, या जो आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो बहुत ही कम होता है। मीन्स आप डिलीवरी ट्रांजैक्शन के अंदर भी हर दूसरे या तीसरे दिन में अपने शेयर को फ्रीक्वेंटली सेल करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम आपका रहता है और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस रहती है वो बहुत ही फास्ट रहती है, बहुत ही ज़्यादा रहती है, या जो आपका होल्डिंग पीरियड होता है वो बहुत ही कम होता है। तो वहाँ पर प्राइमरी फेसी उस ट्रांजैक्शन को हम देखते हैं तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो नज़र आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक ट्रेडिंग की जा रही है, या कुछ बिजनेस है इनका जो कि ये रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि अगर आप रेगुलर ट्रेड नहीं करते हैं तो वहाँ तो आप इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं शेयर मार्केट में पैसा, और उसको कुछ टाइम के बाद चेक करते हैं, और आपका जो भी आपको लगता है कि मार्जिन मेरा आ रहा है तो तब सेल करते हैं। बट आप हर दूसरे दिन सेल या हर
थर्ड डे इसको सेल नहीं करते हैं। तो जहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाती है ट्रांजैक्शन की सेल करने की, तो वहाँ पर आपका जो ये कैपिटल गेन है, ये कैपिटल गेन नहीं होता है। उस केस में आपकी ये बिजनेस इनकम मान ली जाती है। वो जो शेयर आप सेल कर रहे हैं और उसमें जो गेन होता है या आपको लॉस होता है, तो वो बिजनेस इनकम के अंदर काउंट होना लग जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर जो आपका हेड ऑफ इनकम है वो चेंज हो गया है, वो कैपिटल गेन से हटकर बिजनेस इनकम में काउंट हो गया है। तो इस केस में फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो टैक्स ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि आपकी बिजनेस इनकम है। बट ये एप्लीकेबिलिटी जो होती है फर्दर वो डिपेंड करती है आपकी टर्नओवर की लिमिट के ऊपर। तो अगर आपका बिजनेस डिलीवरी ट्रांजैक्शन है और वो बिजनेस इनकम में काउंट हो रहा है, तो यहाँ पर आप अपने जो शेयर आपने पूरे साल में सेल किए हैं उनकी सेल वैल्यू का टोटल कर लेंगे। तो ये जो सेल वैल्यू है यही आपकी टर्नओवर कहलाएगी। तो ये जो टर्नओवर है वो अगर एक सर्टेन लिमिट से अबव हो जाएगा तो उस केस में आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। बट ये टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से कम रहेगा तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वो टर्नओवर की लिमिट क्या होती है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में चेक करेंगे। तो अभी तो आपको ये देख लेना है कि फर्स्ट फेज में तो ये एप्लीकेबल है, बट वो टर्नओवर की लिमिट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो टर्नओवर की लिमिट जब क्रॉस होगी तभी एप्लीकेबल होगा। तो इस केस में टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, जो भी आपकी पूरे साल में सेल वैल्यू है वो सेल वैल्यू ही आपकी टर्नओवर मान लिया जाएगा। तो ये तो हो गई डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन की बात। चलिए अब हम नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं। तो नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन में आपको 3 तरीके के ट्रांजैक्शन मिलेंगे, इंट्राडे मिलेगा, फ्यूचर ट्रेडिंग मिलेगी और ऑप्शन ट्रेडिंग मिलेगी। तो सबसे पहले चलिए हम इंट्राडे को हम देख लेते हैं। तो जो इंट्राडे ट्रांजैक्शन होते हैं वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं और इसको हम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। मीन्स सट्टे वाले ट्रांजैक्शन बोलते हैं, जैसे कि आपकी हॉर्स रेसिस हो जाता है, लॉटरी की इनकम हो जाती है, या आप जैसा कि ड्रीम 11 पर जो टीम सेलेक्ट करते हैं, तो इस तरीके की जो आपकी इनकम होती है यहाँ से वो स्पेकुलेटिव इनकम बोली जाती है। इन ट्रांजैक्शन को स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन बोला जाता है। तो इस तरीके का कोई ट्रांजैक्शन है तो वो भी बिजनेस के अंदर ही काउंट होता है। तो बिजनेस के अंदर काउंट होता है तो फर्स्ट जो केस होता है वो तो ये होता है कि यहाँ पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो सकता है। तो पहला सिचुएशन है तो यहाँ पर भी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो सकता है, बट होगा कब, सिचुएशन वही रहेगी वो जब टर्नओवर की लिमिट क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर जो टर्नओवर देखने का तरीका होता है वो क्या होता है, तो जो भी आपका जो प्रॉफिट और लॉस होता है उस ट्रांजैक्शन से, तो जो प्रॉफिट होगा वो पॉजिटिव में होगा और जो लॉस होगा वो नेगेटिव में होगा। बट आपको यहाँ पर नेगेटिव काउंट नहीं करना है, उसको भी पॉजिटिव ही काउंट करना है और उसको जोड़ देना है, उसका एग्रीगेट कर लेना है नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रांजैक्शन का, तो वो आपका टर्नओवर कहलाएगा। सपोज करें आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, कोई ए शेयर सेल किया और उसमें आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया, और आपने कोई वहीं बी जो शेयर है वो सेल किया, वहाँ पर आपको 30 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो इस केस में जो आपका टर्नओवर मान लिया जाएगा, एग्रीगेट मान लिया जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव का। तो आपका पॉजिटिव 20 रुपये है, जो नेगेटिव है उसको भी आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये टोटल आपका 50 रुपीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टर्नओवर कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये टर्नओवर जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है सारी सिचुएशन में, डिलीवरी में, इंट्राडे में, फ्यूचर में, ऑप्शन में, इसके ऊपर ऑलरेडी ही एक मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ मैंने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश की है कि आप जो है डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट ट्रेडिंग के अंदर कैसे टर्नओवर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप ऊपर आई बटन में भी देख सकते हैं। तो ये तो हुई इंट्राडे की बात। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग की। तो जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है ये भी एक बिजनेस इनकम ही होती है। यहाँ से जो आप प्रॉफिट अर्न करेंगे वो भी बिजनेस के अंदर ही काउंट होगा। तो यहाँ भी प्राइमरली अगर मैं बात करूँ तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी बन सकती है, बट यहाँ भी बनेगी कब वो डिपेंड करता है टर्नओवर की लिमिट पे। तो यहाँ पर भी जो टर्नओवर की लिमिट चेक करने का तरीका है वो सेम है। टोटल आप कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, मीन्स 20 रुपये आपको प्रॉफिट था, 30 रुपये आपको नुकसान था, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, एग्रीगेट कर लेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू का, तो यहाँ 50 रुपये बनता है, तो ये आपका टर्नओवर मान लिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के केस में। ऑप्शन ट्रेडिंग के केस में दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के केस में ऑप्शन ट्रेडिंग भी आपकी बिजनेस के अंदर ही काउंट होती है, ये भी आपकी बिजनेस की हेड में कवर होती है, तो बिजनेस इनकम काउंट होती है। तो यहाँ पर भी आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो सकता है फर्स्ट स्टेज में, बट वो होगा या नहीं वही यहाँ पर भी बात है। टर्नओवर आपका एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पर जो टर्नओवर कैलकुलेट करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ जो आप टोटल हैं प्रॉफिट और लॉस का जो मैंने ऊपर लिया था 50 रुपये, 20 और माइनस नेगेटिव को आपने प्लस में कन्वर्ट कर लिया था 50 रुपीज़, उसके अंदर आपको फर्दर सेल वैल्यू आपको ऐड कर देनी होती है। तो जब वो सेल वैल्यू आप ऐड कर देंगे तो उस केस में आपका वो टोटल टर्नओवर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो टैक्स ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। तो चलिए वो जो टर्नओवर मैं आपको यहाँ बता रहा था कि आपको टर्नओवर की लिमिट चेक करनी है, वो टर्नओवर एक लिमिट से ज़्यादा जाएगा तभी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो चलिए वो टर्नओवर को हम एक बार चेक कर लेते हैं, वो टर्नओवर की लिमिट क्या होती है। तो देखिए टैक्स ऑडिट की लिमिट जो बिजनेस के केस में होती है, जो ट्रांजैक्शन हमने सारे डिस्कस किए वो सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन ही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बिजनेस के केस में ही टैक्स ऑडिट की लिमिट एप्लीकेबल होती है। तो अगर आप एक एसएससी हैं, इंडिविजुअल हैं, कुछ भी हैं, एक एसएससी हैं और आप बिजनेस करते हैं, तो दो तरीके की सिचुएशन हो सकती है। तो एक तो आपके जो कैश ट्रांजैक्शन है
वो 5% से कम हो सकते हैं। मीन्स आपके जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो 95% से ज़्यादा होंगे और जो कास्ट ट्रांजैक्शन होंगे वो 5% से ज़्यादा होंगे। अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो उस केस में जो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा वो तभी होगा जब आपका जो टर्नओवर है वो आपका 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो। तो देखिए दोस्तों, और दूसरी सिचुएशन भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरी सिचुएशन वहीं अगर आपका जो कैश ट्रांजैक्शन है वो 5% से ज़्यादा है, मीन्स आपकी जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो लेस देन 95% है, 95% से कम है, तो उस केस में टैक्स ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा यदि आपका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा होता है। तो देखिए, ज़मीन आसमान का अंतर है कैश की लिमिट में और डिजिटल की लिमिट में। जहाँ पर आप कैश ट्रांजैक्शन 5% से ज़्यादा कर देते हैं तो वहाँ पे आपको जो टैक्स ऑडिट की लिमिट मिलती है वो 1 करोड़ रुपए मिलती है। और जहाँ आप कैश ट्रांजैक्शन को 5% से कम करते हैं, मीन्स 95% से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन रखते हैं, बैंकिंग मोड से ट्रांजैक्शन रखते हैं, तो वहाँ पे जो आपको लिमिट मिलती है टर्नओवर की वो 10 करोड़ मिलती है। मीन्स 10 करोड़ से ज़्यादा आप जब आपकी टर्नओवर होगी तभी आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। बट फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रांजैक्शंस के बारे में या जो शेयर मार्केट में आप ट्रांजैक्शन दोस्तों करते हैं उसके बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो आपके ऊपर लिमिट लगने वाली है वो 10 करोड़ की लिमिट ही एप्लीकेबल होने वाली है, वो 1 करोड़ की लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो शेयर मार्केट में आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो तो सारे ट्रांजैक्शन डिजिटल होते हैं, सारे ही बैंकिंग मोड से होते हैं, चेक से होते हैं, आरटीजीएस से होते हैं, एनईएफटी से होते हैं, आईएमपीएस से होते हैं। तो जो भी आपका ब्रोकर के साथ आपके ट्रांजैक्शन होते हैं वो तो सारे डिजिटल ही होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन जो हैं 95% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन आपके डिजिटल मोड में ही होते हैं। तो F&O के केस में या फिर शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन जो भी इंट्राडे है, डिलीवरी है, यहाँ पर आपके लिए जो लिमिट रहने वाली है टर्नओवर की वो 10 करोड़ रुपीज़ रहने वाली है, 1 करोड़ रहने वाली नहीं है। तो आपके केस में जो लिमिट होगी टर्नओवर की वो 10 करोड़ होगी। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा होगा उसी केस में आपको टैक्स ऑडिट करवाना होगा, अदरवाइज़ आपको टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जो मैंने आपको ये लिमिट बताई थी 5% की, वो आपको सेपरेटली चेक करनी है टोटल पेमेंट और टोटल रिसिप्ट के लिए। यहाँ तो एप्लीकेबल वो नहीं होगी बट आपकी किसी और बिजनेस में हो सकती है। इसलिए जो 5% मैंने कैश की लिमिट बताई है वो आपको टोटल पेमेंट के अंदर 5% से ज़्यादा कैश नहीं होना चाहिए, और जो टोटल रिसिप्ट आपके पास आई है उस रिसिप्ट के अंदर 5% से ज़्यादा कैश नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लिमिट देख सकते हैं कोई अदर बिजनेस में, क्योंकि F&O के अंदर तो टोटली आपका डिजिटल मोड में ही होगा। तो आपके ऊपर जो लिमिट एप्लीकेबल होने वाली है वो 10 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल होने वाली है। अब दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे एक नोट और दिया आपको, इन माई ओपिनियन 44 AD इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन F&O ट्रांजैक्शन। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। क्या होता है, डिफरेंट प्रोफेशनल्स की राय रहती है कि 44 AD में अगर आप आते हैं और आपने चूज़ किया हुआ तो F&O ट्रांजैक्शन के लिए आपकी जो टर्नओवर की लिमिट है वो 2 करोड़ हो जाती है। जनरली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, जब आप 44 AD चूज़ कर लेते हैं तो यहाँ पे कंडीशन होती है कि अगर आपका ट्रांजैक्शन 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो आप 44 AD के अंदर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी नहीं पड़ती हैं और जो टैक्स ऑडिट है वो भी नहीं करवाना पड़ता है, बट वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर होता है जहाँ तक मेरा मानना है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इन माई ओपिनियन, ये मेरी ओपिनियन है। 44 AD जो है वो F&O ट्रांजैक्शन के ऊपर तो एप्लीकेबल होता नहीं है, क्योंकि जो F&O ट्रांजैक्शन होते हैं वो तो टोटली ही डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं और आपकी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर आप बोलें जो ब्रोकर है उसके पास आपका सारा प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाता है, जहाँ पर आपका क्या टर्नओवर हुआ, कितने के शेयर आपने सेल किए, कितने के परचेज़ किए, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या आपके एक्सपेंसेस हैं जैसे कमीशन और ब्रोकरेज की फॉर्म में। तो यहाँ पर 44 AD तो वो एक आपको इनकम टैक्स के प्रोविजन के अंदर एक बेनिफिट देने के लिए दिया हुआ है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते नहीं हैं, आपका बिजनेस इस तरीके का जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन ट्रेस नहीं कर पाते हैं, तो आपको 44 AD का बेनिफिट दिया है। तो आपकी 2 करोड़ से ज़्यादा की लिमिट नहीं होती, आपको 44 AD मिल जाता है। बट F&O ट्रांजैक्शन के अंदर मेरे ओपिनियन में 44 AD एप्लीकेबल आपके ऊपर होने वाला नहीं है। तो आपके ऊपर अगर मैं फाइनली बात करूं तो 44 AD अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर भी आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिससे आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करवाएंगे या आप करवाना चाहते हैं उससे एक बार ज़रूर एडवाइस ले लीजिए, या आपको वो एडवाइस कर देंगे। मेरे हिसाब से तो 44 AD आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा F&O ट्रांजैक्शन में। तो F&O ट्रांजैक्शन में जो फाइनल लिमिट एप्लीकेबल होगी तो वो 10 करोड़ की टर्नओवर की लिमिट ही एप्लीकेबल होने वाली है। तो आप ध्यान रखिए, F&O ट्रांजैक्शन आप करते हैं, शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं, इंट्राडे करते हैं, डिलीवरी करते हैं, तो आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा होगा तभी आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पेनल्टी के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आपको टैक्स ऑडिट अगर करवाना है और आप नहीं करवाते हैं तो यहाँ मैंने आपको देखिए मेंशन किया है, इफ़ एनी टैक्स पेयर हु इज रिक्वायर्ड टू गेट द टैक्स ऑडिट बट फेल टू डू सो, आप वो करवाने में फेल हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं, तो इस केस में जो नीचे लीस्ट 2 फिगर बताई हैं वो आपको पेनल्टी लग जाएगी। वो क्या हो सकता है, 0.5% ऑफ द टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट, आपका जो ग्रॉस
टर्नओवर है, जो टर्नओवर है आपका ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 0.5% या फिर 1.5 लाख रुपए, इन दोनों में से जो भी लीस्ट फिगर होगी वो आपको पेनल्टी लग जाएगी अगर आप टैक्स ऑडिट नहीं करवाएंगे और आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो इसलिए ये जो टर्नओवर की लिमिट है इसको जानना जरूरी है, जो कि 10 करोड़ रुपए है शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन के केस में। और जब ये ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो ये जो आपको टर्नओवर की कैलकुलेशन है ये भी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट होने का रीज़न यही है क्योंकि इसी जो लिमिट है, ये जो आप कैलकुलेशन करेंगे इसी लिमिट के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आपको अपना ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना है। बट यहाँ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, अगर आप जीरोधा अकाउंट में डील करते हैं, जीरोधा में ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको ये सारे टर्नओवर मिल जाते हैं। बट मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं शेयर ट्रेडिंग के जहाँ पर ये आपको टर्नओवर नहीं मिलता, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अगर आप जीरोधा में यूज़ करते हैं, वहाँ ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये कैलकुलेशन करने की, क्योंकि वहाँ ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेशन मिल जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जब भी शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन में डील करते हैं और आप कंफ्यूज हैं आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले तो आप अपने टर्नओवर को कैलकुलेट कर लीजिए। अगर वो टर्नओवर आपकी 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर वो आपकी जो टर्नओवर है 10 करोड़ से कम है तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होने नहीं वाला है शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन के केस में। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड प्रेस ऑल so that you will get all the notification of my upcoming videos. Thank you very much. Have a nice day. Take care.